हेलो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो चलिए, आप लोग ये नोट जो है ऊपर, जो इधर देखिए, आपको इधर जो लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इलेक्शन डे का जो है, पर आज हम लोग अब यहाँ से पढ़ते हैं, हाउ सम मैन बिकम्स रूलर। इसका मतलब क्या है, पहले हम ये समझते हैं। पहले देखिए, आप लोग ने सुना होगा कि इतिहास में, हिस्ट्री में, पुराने ज़माने में राजा रानी इतिहास मतलब राजा बनते थे, रूल वो करते थे। तो वो कैसे कंट्री पे रूल करते थे? क्या उस समय भी कुछ होता था? तो कैसे चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। यानी कि हम लोग जैसे चूजिंग उनको वोटिंग से जब चूज़ करते हैं, तो वो तो अभी ही 50 या फिर बोले तो 50-80 साल पहले ही आया है। तो उस समय वो लोग कैसे चूज़ करते? उस समय तो वोटिंग थी ही नहीं, तो उन समय का प्रोसेस अलग होगा। तो चलिए वो भी पढ़ते। आर्कियोलॉजी को क्या पता चला उनसे? हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट? कैसे पास्ट में रूल बनते थे? कुछ राजा होते थे, जो हम लोग ने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा, वो जना पीपल से चूज़ होते, कुछ जनरल लोग होते थे, वो उनको चूज़ करते थे। पर 3000 साल पहले, यानी कि 30 सेंचुरी पहले, हमने कुछ चेंजेस पाई उनमें कि कैसे वो राजा जो होते थे वो चूज़ हुए करते थे। कुछ मैन जो होते थे वो बहुत बड़ा सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करके बनते थे, यानी कि वो जितना बड़ा त्याग करेंगे वो राजा बन सकते हैं। यानी कि जैसे वो अपने प्रजा को भी त्याग दें तो वो राजा बन सकता है। तो उनमें से एक त्याग था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ और हॉर्स सेक्रीफाइस, उसमें एक रिचुअल था, यानी कि रस्म थी। उसमें क्या होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप अश्वमेध यज्ञ, आप अगर रामायण देखोगे तो आपने उसमें भी देखा होगा, राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। देखिए क्या होता है, उस पर एक राजा होती है, तो राजा का जो एक घोड़ा होता है, जो जिसको छोड़ दिया जाता है, हाँ, लीव कर दिया जाता है, कि वो फ्रीली जहाँ पे भी जाए, उसको जाने का मन है वो कहीं भी जाए, किसी और राजा के जाए जहाँ पर उसको गार्ड किया जाता है पीछे राजा के मैन, यानी कि सैनिक से उसको देखा जाता है। अगर वो किसी और वो जो घोड़ा है वो किसी और राजा के किंगडम में जाए और वहाँ से उस राजा ने उस घोड़े को बंदी नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, जाने दिया, तो वो मतलब वो उस राजा की स्वीकृति को स्वीकार करता है। मतलब कि वो राजा उधर का है राजा, इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके स्वीकार करता है। कि हो सकता है वो शक्तिशाली हो, इसलिए वो डर के बारे में ना करो, कुछ भी वो उनको स्वीकार करता है, ये मतलब। पर अगर आगे चल के कोई किंगडम में उसने किसी राजा ने रोक लिया उसको, यानी कि जो राजा जिसने उस घोड़े को छोड़ा है, उसको उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। अगर वो उसमें जीत गया तो वो राजा बनेगा, नहीं जीता तो दूसरा वाला राजा बन जाएगा। A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. मतलब हॉर्स को फ्रीली छोड़ दिया जाता है और राजस मैन यानी कि सैनिकों से गार्ड किया जाता है। तो द हॉर्स wandered into the kingdoms of other rajas and they stopped it. They had to fight. यानी कि कोई राजा अगर उसको स्टॉप कर लेते दूसरे किंगडम जाते तो उनको लड़ना पड़ता है। If they allowed the horse to pass, it means that they accepted the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. यानी कि अगर वो किसी और के राज्य में जाता है, पर उस राजा ने उसको कुछ नहीं किया, उस हॉर्स को, और उसको एक्सेप्ट और उसको जाने दिया, तो मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया उस राजा को, क्योंकि वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। दिन these rajas were then invited to the sacrifice which were performed by the specialist trained priests who were rewarded with gifts. यानी कि अब ये बुलाए जाते हैं राजा और भी लोगों को, और एक जो पंडित जी होते हैं उनसे ये सब पूजा करवाई जाती है। द राजा मतलब उनको तो नहीं पता क्या करना है, तो पंडित जी बताते हैं। द राजा हु ऑर्गेनाइज दी सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम। द राजा जिसने सेक्रीफाइस करना है वो बहुत पावरफुल मान जाता है, कि और सारे लोग उसके लिए गिफ्ट्स लाते हैं। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल्स। ही ऑफन हैड अ स्पेशल शीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। यानी कि ये जो राजा होता है ये इसमें सबसे मेन होता है, और वो जो होता है वो एक इसके जो शेर की खाल होती है उसके ऊपर बैठता है। हाँ, मतलब जिस शेर की खाल आप देखते हैं, हिज कैचुटर हु वॉज हिज companion in the battlefield and witnessed his exploits, planted tales of the glory. यानी कि
उस समय क्या होता है, उन राजा के सामने उनकी तारीफ़ की जाती है। तारीफ़ कैसे, कि उनके कुछ विटनेस होते हैं, यानी कि गवाह, कि उन्होंने उनको कैसे जीता, मतलब कोई युद्ध हुआ हो तो सबकी उनके तारीफ़ सामने, जो भी तारीफ़ होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, सब उनकी तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो सैक्रिफाइस करने जाते हैं, इसलिए उनकी तारीफ़ करवाते हैं। रिलेटिव स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ मेनी रिचुअल्स, यानी कि उनके रिलेटिव्स ज़्यादातर उनके वाइफ और बेटी बेटी को सबको बहुत से रस्म परफॉर्म करने होते हैं। The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance to the sacrifice. बाकी सब राजास को बैठ के उनकी परफॉर्मेंस देखनी होती है कि सेक्रीफाइस वो कर ले हुए। Priest performed the rituals including the sprinkling of a sacred water on the king, यानी कि जो प्रियस्ट यानी कि पंडित होते हैं उनको ये सब रिचुअल्स करने होते हैं। जैसे एक रिचुअल होता है कि उस पर सेक्रेड वाटर भी दिया जाता है। सेक्रेड वाटर यानी कि शुद्ध पानी, अब जैसे गंगा का पानी होता है तो अब उनको शुद्ध पानी मानते हैं, तो वहाँ पे भी होता होगा, इसलिए उनको उन पर करना होता है जो पंडित लोग होते हैं। द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और विश्या also brought gifts. However, some people, such as those who are regarded as Shudras by the priest, were excluded from many rituals. यानी कि ऑर्डिनरी पीपल यानी कि जो मामूली लोग होते हैं जैसे विश और वैश्या, उन लोग को भी गिफ्ट्स लाने पड़ते हैं। और जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे जो शूद्रा से बिलोंग करते हैं, उन लोग को इन रिचुअल से दूर रखा जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज हु विल बी प्रेजेंट एट द सेक्रीफाइस विच आर द कैटेगरीज दैट वे आपका होमवर्क है, आप इसको कर लीजिए। वर्णास, अब ये वर्णास क्या होता है हमें भी पता है। देखिए पहले हम लोग देखते हैं वर्णास होता क्या है। वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि बहुत से बुक्स हैं जो नॉर्थ इंडिया में लिखे गए हैं, स्पेशली इन द एरिया। ज़्यादातर गंगा और यमुना के तट पे जो है वहाँ पे ज़्यादा बुक लिखे गए हैं उस पीरियड के समय, ठीक है। दिस बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में ज़्यादातर वो बुक लिखे गए हैं बिकॉज दे वर composed after the Rigved about which you have learned in chapter 4, यानी कि वो ऋग्वेद के बाद कब लिखे गए हैं, यानी कि वो लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए हैं। जैसे पहले ऋग्वैदिक पीरियड आता है, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड आता है। ऋग्वैदिक पीरियड को हम अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं, मैंने आपको ये नॉलेज के लिए बता दिया है, ठीक है। चलिए अब इस पर हम आगे बढ़ते हैं। दिस इंक्लूड द सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। जैसे आपको पता है 4 वेद होते हैं, एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आपको एक बात बता दूं, यजुर्वेद मतलब देखिए ऋग्वेद जो होता है वो सब इसके लिए होता है, सबकी अलग अलग मान्यता है, पर जो अथर्ववेद है उससे ही ओरिजिन हुआ है आयुर्वेद। हाँ, आयुर्वेद उसी से ओरिजिन हुआ है। और जैसे इन चारों जो भी हैं बुक्स हैं, इन सबको वो है मतलब सब में अलग चीज़ बताई गई, किसी में बिहेवियर ये सब बताए गए हैं। एज वेल एज अदर बुक्स, ओके। These were composed by priests and describe how rituals were to be performed, यानी कि ये सब प्रियस्ट लिखते थे, पंडित जी सब लिखते थे और इन्हीं से बताया जाता था कि कौन से रिचुअल्स कैसे परफॉर्म होने चाहिए। दे ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट दिस सोसाइटी, कुछ सोसाइटी के लिए नियम कानून भी इसमें लिखे जाते हैं। जैसे अब आपको बता दूँ एक क्या होता है, एक ब्राह्मण होता है। जैसे अब ऋग्वेद में लिखा, पहले जब ऋग्वैदिक पीरियड था तो उस समय था कि वर्क के अकॉर्डिंग जो था वो होगा, आपका जो कास्ट होगा। जैसे आप ब्राह्मण हो क्या, अगर आप लोग अपना कास्ट भी बदल सकते हो, अगर आप कोई पढ़ते हो या फिर वो कहते हो तो आप ब्राह्मण हो। पर अगर आप शिकारी करने लगोगे या फिर रूल करने लगोगे, राजा बन जाओगे, तो आप एक क्षत्रिय बन सकते हो, आप अपना कास्ट चेंज कर सकते हो। पर जैसे अर्ली वैदिक पीरियड आ गई, यानी कि अगर आपके माता पिता ब्राह्मण है तो आप भी ब्राह्मण ऑटोमेटिक हो जाओगे। पर ऐसा इसलिए माना जाता है कि ऋग वैदिक पीरियड ज़्यादा अच्छा था कि उस समय चेंज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दबाव नहीं था। These were several different groups in society at this time: priests and warriors, farmers, herders, traders, craftspersons, laborers, fishing folk and forest people, यानी कि सबके लिए डिफरेंट ग्रुप्स है सोसाइटी में। जैसे कोई पंडित होगा, कोई लड़ाई करने वाला होगा, कोई किसान होगा, कोई जंगल का खेती होगा, कोई व्यापारी होगा, कोई क्राफ्ट पर्सन होगा, कोई मजदूर होगा, कोई मछुआरा होगा, कोई बहुत लोग होते हैं, सबके लिए अलग अलग ग्रुप था। कुछ प्रियस्ट और वॉरियर्स बहुत से रिच थे और कुछ जो पर्सन लेबरर थे
थे गैदरर्स थे वो बहुत पुअर थे। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स, उनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया था। उनको वर्णस कहते हैं, जो 4 ग्रुप्स में बांटा गया था। अकॉर्डिंग टू डैम ईच वर्ण हैड डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन, हर ब्राह्मण के वर्ण के बाद डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। द फर्स्ट वर्ण था ब्राह्मण। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी, वो ज़्यादा पढ़ते थे, जैसे वो लिखते भी थे पढ़ते थे, तो उनको ब्राह्मण कहा जाता है। द वेदास परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड रिसीव गिफ्ट, यानी कि वो सेक्रीफाइसेस भी पढ़ने और उनको गिफ्ट मिलते थे ब्राह्मण्स को। इन द सेकेंड प्लेस जो रूलर्स थे वो नोज है, वो उनको कहा जाता है क्षत्रिय। क्षत्रिय आपने देखा होगा, सब बहुत से लोग राजा क्षत्रिय होते हैं। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स और अपने प्रजा को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। फिर होता है विश्व वैश्य। दे वर एक्सपेक्टेड टू, वो हो सकता है वो किसान हो या फिर व्यापारी हो, ये सब होते हैं। और वो दोनों क्षत्रिय और वैश्य को सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने होते हैं। लास्ट वर्ड द शूद्रास जो होते हैं वो तीनों ग्रुप को सर्व करते हैं, यानी कि उन तीनों की सेवा करते हैं। वो कोई रिचुअल्स कुछ नहीं परफॉर्म करते, उनको यहाँ से दूर रखा जाता है, उनको मतलब बहुत गंदा माना जाता है। उस समय ये गंदी बात है, पर उन समय उनको गंदा माना जाता है। ओफन वोमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद दी शूद्रास, यानी कि उस समय ह्यूमन को भी एक शूद्रास के बराबर माना जाता था। आज की क्लास में इतना ही, हम अगली क्लास में और भी इसके आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू।